आप देख रहे हैं सागर टीवी न्यूज। नमस्कार, सागर टीवी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश वाकले। आइए सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं दिन भर की खास खबरों पर। जिला अस्पताल में हुई नर्स के साथ मारपीट के विरोध में अस्पताल के डॉक्टर्स और नर्सों ने की हड़ताल। मरीज होते रहे परेशान। गर्भवती महिला का प्रसव कक्ष से बाहर हुआ प्रसव। पंतनगर वार्ड में बुजुर्ग महिला ने कुएं में कूदकर की आत्महत्या। लंबे समय से पेट दर्द से पीड़ित थी महिला। तिली अस्पताल रोड पर सारे दिन टूटा पड़ा रहा बिजली का तार। दिन भर सुधारने नहीं आए एसएल के कर्मचारी। कैंट के 3 मोहाल स्थित एक मकान का क्षतिग्रस्त हिस्सा ढहा। गनीमत रही नहीं हुआ कोई बड़ा हादसा। शहर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया भाई दूज का पर्व। बहनों ने भाइयों को तिलक लगाकर की उनकी लंबी उम्र की कामना। केंद्रीय जेल में भी मना भाई दूज का पर्व। खबरें विस्तार से। शनिवार को नर्स के साथ हुई मारपीट के विरोध में अस्पताल के डॉक्टरों और नर्स स्टाफ ने हड़ताल कर दी। इस दौरान मरीजों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक महिला का प्रसव भी बाहर अस्पताल परिसर में ही हो गया। आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने और एएसपी के आश्वासन के बाद डॉक्टर और नर्स स्टाफ काम पर वापस लौटे। जिला अस्पताल में नर्स से मारपीट के मामले में डॉक्टर और पूरे स्टाफ ने शनिवार को हड़ताल कर दी। पुलिस द्वारा मामला दर्ज करने के बाद ये हड़ताल खत्म हुई। इस दौरान मरीज इलाज के लिए तड़पते रहे। एक महिला का प्रसव भी अस्पताल परिसर में ही हो गया। प्रशासन ने हड़ताल की स्थिति में कोई वैकल्पिक व्यवस्था भी नहीं की। पिछले दिनों भी डॉक्टर के साथ अभद्रता को लेकर अस्पताल में हड़ताल हुई थी। आइए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। दरअसल शुक्रवार को एक मारपीट की घटना में घायल कुछ लोग भर्ती हुए थे। इसमें तेजराम पटेल की अस्पताल में मौत हो गई थी। इससे नाराज उसके परिजनों ने नर्स को थप्पड़ मार दिया। इससे वार्ड में अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस घटना को लेकर शनिवार को डॉक्टर और पूरा स्टाफ हड़ताल पर चला गया। सुबह से मरीज इलाज के लिए परेशान होते रहे। यहां तक कि एक महिला का प्रसव भी अस्पताल के बाहर हो गया। घटना की जानकारी लगते ही नगर पुलिस अधीक्षक गौतम सोलंकी सहित पुलिस बल अस्पताल पहुंच गया। गोपालगंज थाने में मामला दर्ज होने के बाद हड़ताल खत्म हुई। कल थाना मोतीनगर क्षेत्र में एक घटना घटित हुई थी। 2 पक्षों में मारपीट विवाद हुआ था, जिस पर से एक पक्ष का व्यक्ति का निधन हो गया था। इस कारण से उस पर पीड़ित पक्ष के किसी महिला ने द्वारा जो डॉक्टर के जिला चिकित्सालय वहाँ की नर्स के साथ अभद्रता की गई थी, मारपीट की थी, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तत्काल जिनके द्वारा इस तरह का कृत्य किया गया उनको गिरफ्तार किया गया। मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर आरडी ननोरिया ने बताया कि मामला दर्ज होने के बाद डॉक्टरों और स्टाफ ने हड़ताल खत्म कर दी है। उसमें ये कुछ एक गांव के लोग थे, पटेल लोग थे। उसमें 5-6 मरीज सीरियस थे। एक मरीज उसमें वार्ड में गया, वो गैस्पिंग में था, यहीं पे ही उसकी हालत अच्छी नहीं थी। वहाँ वो खत्म हो गया तो उनके परिजनों ने हमारी सिस्टर के साथ मारपीट कर दी। आज फिर हमारे सब कर्मचारियों में काफ़ी रोष था। उनका कहना था कि एक दिन लता लक्ष्मी मैडम के साथ मारपीट हुई थी, आज हमारी सिस्टर के साथ हो गई, तो सब लोग बाहर निकल गए। फिर हम लोग अभी एफआईआर करने गए थे गोपालगंज थाने। वहाँ एडिशनल एसपी डॉक्टर सौरभ मिश्रा भी हम लोगों से मिलने आए। उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब लता लक्ष्मी वाले केस में हम आज ही अरेस्ट करेंगे, और ये वाला केस चूँकि अभी एफआईआर हुई है तो हमको आप 2-4 दिन का टाइम दें और आप लोग काम करें और हम आपके साथ। विकास यादव के साथ सरजू पटेल, सागर टीवी न्यूज। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात पंतनगर वार्ड के गोला कुआं में एक वृद्ध महिला ने कूदकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक महिला लंबे समय से पेट दर्द की बीमारी से पीड़ित थी, जिससे तंग आकर उसने ये कदम उठाया। शुक्रवार शनिवार की दरमियानी रात मोतीनगर थाना अंतर्गत पंतनगर वार्ड के गोला कुआं में एक 55 वर्षीय वृद्ध महिला ने कूदकर आत्महत्या कर ली। जानकारी के मुताबिक पंतनगर वार्ड निवासी राधा रानी पटेल करीब 2 साल से पेट दर्द की बीमारी से पीड़ित थी, जिनका इलाज नागपुर के हॉस्पिटल में चल रहा था, लेकिन वहां के इलाज से भी मृतिका की हालत में सुधार नहीं हुआ, जिसके चलते उन्होंने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली। घटना के संबंध में मृतिका राधा रानी पटेल के बेटे महेंद्र पटेल ने बताया कि रात करीब 2 बजे परिवार के सभी सदस्य सो रहे थे।
तभी ये अचानक उठकर चली गई और कुएं में कूदकर जान दे दी। जब देर रात हमारी नींद खुली तो देखा कि घर पर मां नहीं है, जिसके बाद परिवार के लोगों ने ढूंढना शुरू किया तो बाट के ही गोला कुआं में उनका शव तैरता मिला। रात में 11 बजे हम सोए और 3 बजे बाथरूम गिराने उठे, माता राम नहीं मिली बिस्तर में, उनको ढूंढा, गोला कुआं में सो पर हम 108 को फोन लगाया, 108 के बाद तो मोती नगर रिपोर्ट लिखवा दी। तो क्या कारण रहे इनके? अबे पिताजी बीमार रहते थे, उनकी चिंता रहती थी उनको। वही घटना के बाद मोतीनगर पुलिस ने पंचनामा कर शव का पोस्टमार्टम कराया और मामले की जांच शुरू कर दी है। विकास यादव, सागर टीवी न्यूज। सदर स्थित 3 मोहल में एक मकान का क्षतिग्रस्त हिस्सा गिर गया, जिससे बाजू वाले मकान में रखी मोटरसाइकिल को भी नुकसान पहुंचा है। मकान के क्षतिग्रस्त हिस्से के गिरने को लेकर मकान मालिक ने कैंट बोर्ड पर आरोप लगाया है। शुक्रवार की दोपहर सदर स्थित 3 मोहल में एक मकान का क्षतिग्रस्त हिस्सा भर भराकर गिर गया, जिससे बाजू वाले मकान में रखी मोटरसाइकिल को नुकसान पहुंचा है। जिस वक्त मकान का वह हिस्सा गिरा, गनीमत रही कि कोई मौजूद नहीं था और बड़ा हादसा होते होते टल गया। घटना के संबंध में बाइक के मालिक ने बताया कि उसका मकान बाजू में ही है। उसने कई बार मकान मालिक राम प्रसाद से इस संबंध में बात की है, मगर उन्होंने मकान की मरम्मत नहीं कराई है। क्या हुआ ये कल सुबह 10 बजे, मतलब 10 से 2014 की 10 बजे की बात है। मतलब अचानक मैं गाड़ी निकालने आ रहा था बाहर, चाबी अगर मिल जाती थी तो न हट जाती, मैं बीच में दब सकता, मेरा बच्चा भी दब सकता गाड़ी में। अचानक बाजू वाले राम प्रसाद विश्वकर्मा जी पड़ोस की दीवार मेरे घर की मतलब वो धराशायी हो गई जी। कब से मतलब ये मकान? पिछले 7-8 साल से मतलब अपन बाकायदा मतलब कैंट प्रशासन के लिए जानकारी देते आ रहे हैं, तो भैया परमिशन दीजिए बनाने के लिए, हम लोग को दीजिए, उनको दीजिए, ना तो परमिशन मिल रही कैंट प्रशासन से, ना कोई एक्शन लिया जा रहा है इसके प्रति। तो वही मकान मालिक राम प्रसाद ने बताया कि उसका मकान कैंट बोर्ड के अंतर्गत है। मकान की लिखापढ़ी न होने से कैंट उसे सुधरवाने की अनुमति नहीं दे रहा है। अगर आगे कोई हादसा होता है तो इसके लिए कैंट बोर्ड जिम्मेदार होगा। कैंट में हम लोग एक किस्म से भूमि स्वामी नहीं हैं और कैंट प्रशासन की यह ज़मीन है और हम लोग केवल छान छप्पर के अधिकारी हैं, इसलिए बिना परमिशन के कोई हम नया निर्माण नहीं कर सकते। और इन चूँकि गिरा तो दिया और इनको शायद हो सकता है कि परमिशन भी दी हो, तो इनको जब गिरवाया था कैंट ने, तो इसके बाजू में जो इनने पक्का गिराया था उसी हिसाब से इनको मकान बनाना था। लेकिन जब स्वाभाविक है कि आधा पक्का टूट जाएगा तो आधा स्वाभाविक है वह कमज़ोर रहेगा। आपने कहीं बनाने की कोशिश नहीं की? हाँ, मैंने फिर उसके लिए प्रशासन के लिए भी कहा, तो मैंने एक आवेदन पहले कैंट के लिए, कैंट में और थाने में और कलेक्टर महोदय को दिया था। वीडियो जर्नलिस्ट नीतीश के साथ हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। तिली रोड पर शनिवार को बिजली का तार सारे दिन टूटा पड़ा रहा। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इसके बाद भी एसएल कंपनी के कर्मचारियों ने इस तार को अलग नहीं किया। शनिवार को तिली अस्पताल जाने वाली रोड पर दिन भर बिजली का तार टूटा पड़ा रहा। इस बीच इसे जोड़ने एसएल का कोई कर्मचारी नहीं आया। इस सड़क से दिन भर सैकड़ों वाहन निकलते हैं और पैदल भी लोगों का आना जाना लगा रहता है। गनीमत रही कि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। इस संबंध में एक व्यक्ति ने बताया कि वह सुबह से उस तार को वही टूटा पड़ा देख रहा है और इसकी खबर एसएल को भी दी है, मगर इस बीच कोई भी कर्मचारी इसे जोड़ने नहीं आया। इसे एसएल की घोर लापरवाही ही कहा जाएगा। कैंट थाने के पास से स्टेशन जाने वाली रोड पर जर्दे से भरे पिकअप ने सड़क पर लगे बैरिकेड को तोड़ दिया और ड्राइवर पिकअप छोड़कर मौके से फरार हो गया। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। कैंट थाने के बाजू से स्टेशन की ओर जाने वाली रोड पर शनिवार को जर्दे के बोरे ले जा रहे पिकअप ने सड़क पर लगे बैरिकेड को तोड़ दिया और पिकअप को वही छोड़कर ड्राइवर मौके से फरार हो गया। इस हादसे में एक साइकिल सवार बाल बाल बच गया। घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि ये बैरिकेड कैंट प्रशासन द्वारा लगवाए गए हैं। दशहरे के वक्त इन बैरिकेडों को खुलवाया गया था और कुछ दिन पहले इन्हें अकेले पाइप पर रख दिया गया है।
और कसा नहीं गया है। आ रहा था ये वाहन, तो ये जो ऊपर का बैरिकेड्स लगा हुआ है ये रख दिया है, उसको कसा नहीं है, नट बोल्ट भी नहीं कसा। उसने बहुत धीरे धीरे निकाला, इतने में वो आके ऊपर वाला खम्भा उसका गिर गया। ऊपर ही गाड़ी से एक साइकिल वाला आ रहा था, वो तो ये तो उसने रोक दी गाड़ी जी, वरना वो साइकिल वाले के ऊपर ही खम्भा गिरता। अभी गाड़ी वाला हादसा हो गया, गाड़ी वाला नहीं मालूम, गाड़ी वाला वहाँ उस तरफ गया है, गाड़ी सदर में लग गया है। ठीक है, ये कब निकाला था ये नट बोल्ट? ये अभी दशहरा के टाइम पे निकला, पहले भी कोई घटना हुई है? नहीं, हाँ उसके पहले एक बार और गिर गया था, एक बार और। वीडियो जर्नलिस्ट नितेश के साथ हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री कुबेराय नमः। गुरु जी का संदेश, कुबेर भगवान की जय। ओम श्री कुबेराय नमः। गुरु जी का संदेश, कुबेर भगवान की जय। भगवान कुबेर जी की कृपा से हमारे परम श्रद्धेय कुबेर महाराज कलयुग में होने वाली असाध्य बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग, मधुमेह और शराब के नशे जैसी बुरी लतों को गुरुजी द्वारा जड़ी बूटियों के द्वारा बनाए हुए जलमात्र पीने से ही ठीक हो जाती हैं। घर के क्लेश, दरिद्रता मिट जाती है एवं बेरोजगारों, शिक्षित को नौकरी मिल जाती है एवं व्यवसाय के साधन उपलब्ध होते हैं। गुरुजी की बनाई हुई कुंडली से युवक युवतियों के रुके हुए विवाह शीघ्र हो जाते हैं। संस्कारवान वर वधु की प्राप्ति होती है। कलयुग के सभी कष्टों से मुक्ति के लिए परम श्रद्धेय कुबेर महाराज 2 गुरुवार के व्रत करने का कहते हैं। गुरुजी से मोबाइल पर संपर्क करें 07566547008। गुरुजी से बात करने का समय दिन गुरुवार, बाकी दिन रात्रि 10 बजे से। गुरुजी द्वारा स्थापित किए दंड के दर्शन करें और अपनी मनोकामना वहां रखी हुई पुस्तक पर अवश्य लिखें। स्थान त्रिशक्ति सिद्धेश्वर मंदिर, बाईसा मोहल्ला, सागर। गुरुजी से संपर्क न हो तो कृपया इस मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। टेंशन भरी लाइफ में कैसे मिलेगा रिलैक्स? कैरियर को लेकर अगर हो रही है चिंता तो कौन दिखाएगा सही रास्ता? कैसा रहेगा आज आपका दिन और क्या रहेगी ग्रहों की चाल? खाना खाने का और खिलाने का अगर रखते हैं शौक, कैसे बनाएंगे अपनी रसोई को बेहतर? और जब घर बैठे करना हो तीर्थों के दर्शन और ईश्वर की भक्ति में डूबने का हो पूरा मन, तो फिर देखिए सागर टीवी न्यूज पर 6 नए कार्यक्रम। क्या कहती है आपकी राशि? कौन सा समय है आपके लिए शुभ? क्या है आज ग्रहों का रहस्य? कैसा रहेगा ये दिन आपका? जानने के लिए देखिए हमारा कार्यक्रम। सागर की खबरों को अब आप मोबाइल पर भी देख सकते हैं। आज ही अपने एंड्रॉइड मोबाइल के प्ले स्टोर और विंडोज मोबाइल के ऐप स्टोर में जाकर फ्री इंस्टॉल करें सागर टीवी न्यूज ऐप। इसके अलावा आप सागर टीवी न्यूज की खबरें यूट्यूब और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.sagartvnews.com पर भी देख सकते हैं। सागर की खबरों के लिए जुड़े रहिए सागर टीवी न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद सागर टीवी न्यूज में आपका एक बार फिर स्वागत है। शनिवार को पूरे शहर में भाई दूज का पर्व बड़े ही प्रेम और उल्लास के साथ मनाया गया। ये पर्व दीपावली के 5वें दिन का पर्व है, जो माघ महीने की दूसरी तिथि को मनाया जाता है। शनिवार को पूरे शहर में भाई दूज का पर्व बड़े ही प्रेम और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। दीपावली 5 दिनों का पर्व होता है। हर दिन का अलग महत्व और अलग उत्साह। धनतेरस से शुरू होने वाले इस पर्व का भाई दूज के साथ समापन होता है। भाई दूज का पर्व माघ मास की द्वितीय तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व का खास महत्व भाइयों और बहनों के लिए होता है। रक्षाबंधन की तरह ही यह पर्व भी भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक है। शहर में भी भाई दूज को लेकर लोगों में उत्साह रहा। बहनों ने भाइयों को तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधा, उनका मुंह मीठा कराया, भाई की आरती उतारकर उनकी लंबी उम्र की कामना की। तो वहीं भाइयों ने भी अपनी बहन के पांव छूकर आशीर्वाद लिया और जीवन भर साथ देने का वचन दिया। भाई दूज को लेकर बाजार में भी रौनक रही। भाई बहन उपहारों की खरीद करने बाजार पहुंचे, तो वहीं सिनेमा घर भी हाउसफुल रहे। सरजू पटेल के साथ नवीन सोनी, सागर टीवी न्यूज। शहर की केंद्रीय जेल में भी भाई दूज का पर्व मनाया गया। जेल में सजा काट रहे कैदियों से उनके परिजन मिलने आए। कैदियों को उनकी बहनों ने तिलक लगाकर मुंह मीठा कराया। शहर की केंद्रीय जेल में भी भाई दूज का पर्व मनाया गया। जेल में सजा काट रहे कैदी पूरे समाज से अलग 4 दीवारों के बीच अपना जीवन गुजारते हैं। हमारे लिए वर्ष भर त्योहार के जरिए आनंद और उल्लास के मौके मिलते रहते हैं। हम समय समय पर अपने संबंधियों, रिश्तेदारों से मिलते रहते हैं, मगर कैदियों का संसार उन 4 दीवारों के बीच ही सिमटा होता है। मगर इन कैदियों को भी कुछ मौके मिलते हैं जिसमें वो अपने परिजनों, संबंधियों और रिश्तेदारों से मिल सकें। शनिवार को ऐसा ही एक मौका था जब भाई दूज पर बहनें जेल में बंद अपने भाइयों से मिलने पहुंची। सुबह से जेल परिसर में काफी भीड़ थी। सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक परिजनों को कैदियों से मिलने दिया गया। बहनों ने अपने भाइयों को तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बांधा और मिठाई खिलाई। कई बहनें घर से खास अपने भाई के पसंद की मिठाई बना के लाई थीं। कई मौके ऐसे भी आए जब भाई बहनों की आंखें खुशी से नम हो गईं। आज पूरे दिन जेल परिसर भाई और बहन के प्रेम का केंद्र बना रहा। जेल में बंद महिला कैदियों से मिलने भी उनके भाई पहुंचे। आज तकरीबन 3000 लोग जेल परिसर पहुंचे और कैदियों से मिले। हमारे परिवर्तित बंदी भाई और बहनें हैं, उनके परिजन उनसे मिलने के लिए दूज का टीका लगाने के लिए आ रहे हैं। सुबह 8:30 बजे से हम लोगों ने मुलाकात शुरू करी है और अभी 2 बजे तक लगभग 1800 लोग मिल के जा चुके हैं और 5 लॉट मुलाकात हो चुकी है और ये 6वां लॉट अंदर मुलाकात का चल रहा है। ये हम लोग मुलाकात जो है एक बार करीब 3:30 बजे के लगभग एक बार बंद करते हैं आधे घंटे के लिए। उस समय हम अपना लॉकअप मिलाते हैं, क्योंकि सुबह से बंदी खुले रहते हैं, तो एक बार हम लोग लॉकअप मिलाते हैं, फिर आधे घंटे बाद पुनः स्टार्ट करते हैं और 5 साढ़े 5 बजे तक ओवर करते हैं इसको। इतनी भीड़ के चलते जेल में भी सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किए गए थे। सीसीटीवी कैमरों से पूरे परिसर पर नजर रखी जा रही थी, तो वहीं सुरक्षा के लिए कई पुलिसकर्मी तैनात थे।
नवीन सोनी के साथ सरजू पटेल, सागर टीवी न्यूज। तिली रोड स्थित शहनाई गार्डन के पास खड़े बड़े वाहनों से शनिवार को घंटों जाम लगा रहा। इस जाम में मरीजों को ले जा रही 3 एम्बुलेंस भी फंसी रहीं। शनिवार को तिली रोड स्थित शहनाई गार्डन के पास खड़े बड़े वाहनों से सड़क पर जाम लगा रहा। लंबे समय तक लगे रहे इस जाम से मरीजों को ले जा रही 3 एम्बुलेंस भी फंसी रहीं। वहीं कुछ देर बाद पुलिस पहुंची और तब कहीं जाकर ये जाम खुला। देखा जाए तो अक्सर लोग गार्डन के पास रोड के किनारे बड़े वाहन खड़े करके चले जाते हैं, जिससे जाम की स्थिति बनती रहती है, मगर नगर निगम प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जबकि ये रोड जिला अस्पताल को भी जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट नीतेश के साथ हेमंत रायकवार, सागर टीवी न्यूज। शहर के रिमझरिया का गोवर्धन मेला लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। 2 दिन तक चले इस मेले का भक्तिभाव के साथ शनिवार को समापन हो गया। सागर के रिमझरिया का गोवर्धन मेला लोगों के आकर्षण का केंद्र बना रहा। 2 दिनों तक इस मेले का भक्तिभाव के साथ शनिवार को समापन हो गया। मेले में बुंदेलखंड का परंपरागत दीवारी नृत्य भी देखने को मिला। ये मेला शुक्रवार से शुरू हुआ था। मेले में लोगों ने भगवान कारस देव की पूजा अर्चना की। उनके दर्शन के लिए श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ी। मेले में बच्चों ने झूले का आनंद भी लिया। शनिवार को शहर के आसमान पर दिन भर बादल छाए रहने से ठंडक का माहौल बना रहा। तापमान में भी हल्की सी गिरावट दर्ज की गई और हवाओं में भी नमी आई। शनिवार को शहर के आसमान में दिन भर बादल छाए रहे, इससे हवाओं में नमी घुली रही और माहौल ठंडा बना रहा। इस दौरान पिछले 4 दिन की अपेक्षा पारे में अच्छी खासी गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल पिछले कई दिनों से दिन का तापमान अधिक और रात का तापमान कम रह रहा है। इससे कोई खास उतार चढ़ाव नहीं आया है। इसलिए शहरवासियों को अक्टूबर के आखिरी सप्ताह तक सर्दी का एहसास नहीं हो पाया है। मौसम विभाग का कहना है कि जब तक उत्तरी हवाएं नहीं आएंगी तब तक ठंडक नहीं होगी। फिलहाल दिन गर्म रहेंगे और रातें ठंडी। शहर में शनिवार का अधिकतम तापमान 30.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य रहा। न्यूनतम तापमान 20.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सुबह की आर्द्रता 63% दर्ज की गई, जो शाम तक घटकर 48% रह गई। संतोष सोनी, सागर टीवी न्यूज। सागर टीवी न्यूज में अब वक्त है आज के राशिफल का। मेष राशि वालों की आज यात्रा सफल होगी। धन संपत्ति के कामों में प्रबल सफलता मिलने के योग हैं। विवादों से दूर रहें। संबंधियों के साथ घनिष्ठता बढ़ेगी। वृषभ राशि वालों की कार्य करने की स्थिति में सुधार एवं गुणात्मकता आएगी। अधिकारियों से संबंध सुधरेंगे। भूमि व संपत्ति संबंधी कार्यों में लाभ की संभावना है। मिथुन राशि वालों के पारिवारिक सुख में आज वृद्धि के योग हैं। व्यापार अच्छा चलेगा। क्रोध न करें। व्यापार के निर्णय सोच समझ कर लें। कर्क राशि वालों को आज संतान के भविष्य की चिंता रह सकती है। सोच समझ कर लिए गए निर्णय शुभ फल देंगे। व्यापार में उन्नति के योग हैं। सिंह राशि वालों की जीवन साथी के सहयोग से समस्याएं हल हो सकेंगी। आजीविका के क्षेत्र में आपकी योजनाएं सफल होंगी। खर्चों में आवश्यकता से अधिक बढ़ोतरी न करें।
कन्या राशि वालों को आज मित्रों एवं सहयोगियों पर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिए। परिवार में कोई समस्या आ सकती है। साहित्य पठन व सृजन में रुचि बढ़ेगी। तुला राशि वालों के लिए आज प्रतिष्ठित व्यक्तियों की उदारता आपकी कार्यक्षमता में वृद्धि करेगी। साझेदारी में नवीन प्रस्ताव भविष्य में लाभदायक रहेंगे। बुरी आदतों पर नियंत्रण रखें। वृश्चिक राशि वालों की आजीविका के क्षेत्र में योजना कारगर हो सकती है। जीवन साथी की भावनाओं का अपमान न करें। प्रयास करने से रुका हुआ धन मिलेगा। धनु राशि वालों को आज धन लाभ होगा। संतान की तरक्की से मन प्रसन्न रहेगा। कार्य क्षेत्र में लाभदायक सौदे होंगे। सामाजिक दायरा बढ़ेगा और धार्मिक रुचि भी बढ़ेगी। मकर राशि वालों को आज गुस्से पर काबू रखना होगा। व्यापारिक या निजी कार्य से की गई यात्रा लाभदायक हो सकती है। विवाह के प्रस्ताव आएंगे। कुंभ राशि वालों की आज आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। स्वजनों मित्रों से मतभेद हो सकते हैं। दिनचर्या व्यस्त एवं व्यवस्थित रहेगी। हर क्षेत्र में सम्मान मिलेगा। मीन राशि वालों की मकान की समस्या का आज समाधान संभव है। व्यापार में लाभदायी अनुबंध होंगे। अपनी वस्तुओं को संभाल कर रखें और अपने काम से काम रखें। आइए देखें खास क्या है आज की अमृतवाणी में। आज की अमृतवाणी। जीवन में एक बार जो फैसला कर लिया तो फिर पीछे मुड़कर मत देखो, क्योंकि पलट पलट कर देखने वाले इतिहास नहीं बनाते। टेंशन भरी लाइफ में होने के लिए रिलैक्स। अब आप देखिए सागर टीवी न्यूज का कॉमेडी करंट। इसी के साथ सागर टीवी न्यूज का बुलेटिन यही समाप्त होता है। इसके बाद आप देखिए 5 मिनट में 25 खबरें। तो देखते रहिए सागर टीवी न्यूज। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।
गली से मोहल्ले तक, शहर से गांव तक, प्रदेश से देश तक, चाहे जैसी भी हो मुश्किलें और जैसे भी हो हालात, हम पहुंचाएंगे आप तक आपकी बात। 24 घंटे पूरे सप्ताह, हर घटना पर रहेगी पैनी नजर, जिससे आप न रहें बेखबर। देखिए सागर टीवी न्यूज दिन भर। विज्ञापन ही व्यापार का आधार है। सागर के नई न्यूज चैनल सागर टीवी न्यूज में विज्ञापन देने के लिए संपर्क करें 470777 9301 532155।